चलिए, वो होटल वाली डील फाइनलाइज हो गई? जी डैडी, डील तो फाइनल हो गई है और पार्टी भी खासी साउंड मालूम होती है। गुड, इसका मतलब है कि तुम्हें अब पोल्ट्री के बिजनेस की समझ आ गई। उसके अलावा भी काफी बातों की अब समझ आने लगी है मुझे। खैर, वो अंकल गौरी आजकल नजर नहीं आ रहे। भाई वो अपने बेटे की शादी की तैयारियों में मसरूफ है, आजकल बैंक से भी छुट्टी ले रखी है। लो ये जनाब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक। तुम्हारा ही जिक्र हो। अच्छे लफ्जों में उड़ा था। डैडी मैं काम देख रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बेजार नजर आ रहे हैं। अरे यार बेग, ये शॉपिंग जो है ना, हम मर्दों का काम नहीं है। बेगम को भी शॉपिंग सेंटर छोड़ के आया हूँ, सोचा तुम्हारे पास चलूं, जरा चाय वाय पी लूं। चाय तो पिलवाओ यार। हाँ श्योर, चाय भी जाओ, फीकी। हाँ भाई ये बगैर चीनी की मुझे किस लिए, मुझे कौन सी शुगर है? भाई मेरे साथ तुम भी थोड़ा परहेज कर लिया करो, कहीं ये ना हो कि बिल्कुल मीठे से जाओ। हाँ यार, कहते तो तुम सही हो, इस उम्र में बीमारियां हमले के लिए बिल्कुल तैयार बैठी होती हैं। बस तुमने अच्छा किया, आगे मैं तुमसे फोन करने वाला था, बहुत जरूरी बात करनी। खैरियत? क्या घर में फिर कोई गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं है, खलबली मची हुई है। यार क्या पहेलियां बुझवा रहे हो, खुल के बताओ क्या बात है? तुम्हें याद है ना कि मैंने बहू को, सॉरी सनोबर को हक मेहर की रकम में 40,000 वाली बॉन्ड लेके दिए थे। उसका एक बॉन्ड निकला है 5 करोड़ का। मैं खुश हो रहा था कि चलो बच्ची के काम आ जाएगी रकम। तुम्हारी अकल घास चल गई है, काम आ जाएगी? अरे गिद्ध की तरह पड़ जाएंगे लोग उसको, अकेली बच्ची को। हाँ यार, ये बात तो मैंने सोची नहीं। तुम्हारी इस बात के बाद मुझे उसकी फिक्र हुई। अल्लाह उसको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। बस ये बताओ, इस खबर से घर में रिएक्शन कैसा है? कौसे कज़ा की तरह रंग फैल गए हमारी बेगम साहिबा के चेहरे पर। वैसे इस एक्शन का असल रिएक्शन क्या है, ये तो घर जाके पता चलेगा। यार तुम चाय मंगवाओ, इससे पहले कि बीवी का फोन बजना शुरू हो जाए। पाए है कि चाय दफ्तर है, क्या है? भाई चाय का क्या डिले है? हाँ जल्दी करें प्लीज। मम्मी, उस मुबारक बॉन्ड की शक्ल तो दिखा दे जिसने हमें करोड़पति बनाया। अरे लड़कियों, छुरी के नीचे दम तो लो, अभी बताती हूँ। मैंने सारा हिसाब किताब कर लिया है। पिछले महीने तुम्हारे मामू शब्बन आए थे, तुम्हारे अब्बा से कह रहे थे कि गांव में उनकी जमीन के बराबर कोई जमीन बिक रही है। उन्होंने कहा कि उसकी कटाई पर कोई 50 लाख आमदनी होती है। उस वक्त पैसों का मसला था, तुम्हारे अब्बा के पास नहीं थे। अब पैसों का कोई मसला नहीं है, मैंने उन्हें फोन कर दिया है कि सारी जमीन खरीद ले। तो मम्मी क्या रकम? अरे भाई शब्बन तो कह रहे थे कि सारी रकम की जमीनें खरीद ली, लेकिन मैंने तुम दोनों का हिस्सा अलग कर दिया है। मम्मी, ये आपने बहुत अच्छा किया जो हम दोनों का हिस्सा अलग अलग कर दिया। पता है क्या, हम दोनों ने तो प्लानिंग भी कर ली है कि हमने क्या क्या करना है, और मैंने तो अपने लिए कार भी बुक करवा ली है। अरे वाह। अच्छा ये देखो, मैंने कभी तुम दोनों के साथ कोई नाइंसाफी की? यहाँ देखो, ये 5 लाख शाजिया के नाम और 5 लाख नाजिम के नाम, और जमीन मैंने अपने नाम लिखवा दी। क्या 5 लाख? मम्मी, आप क्या 5 करोड़ की ज़कात निकाल रही हैं? हमें अपना पूरा हिस्सा चाहिए बस। मम्मी, नाजिया ठीक तो कह रही है। 5 करोड़ में से 5 लाख तो ऊँट के मुंह में जीरा। मेरे लिए तो ये बहुत कम होंगे, मेरे तो कोई अरमान भी पूरे नहीं होंगे। और आप तो जानती ही हैं, मेरे लिए तो 3 करोड़ भी कम होंगे। कल भाई शब्बन आ रहे हैं, उन्हें क्या कहूँ? अरे पापा, आप कोई बात मत कीजिएगा, हम खुद मामू शब्बन से बात कर लेंगे, ठीक है? हेलो, अभी तो रकम पास आई नहीं और तुमने माँ को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। भाई कैसे दे दूं मैं तुम लोगों को बॉन्ड? बात सुनो, जमीनों से जो रकम आएगी ना, उसमें से मैं तुम्हें 6-6 लाख रुपए दे दिया करूंगी। इस तरह हर महीने तुम्हें 50-50 हजार रुपए मिलते रहेंगे। ऐश करोगी ऐश? मम्मी, ऐश करने के लिए तो कह रहे हैं। अच्छा जल्दी से उठे और बॉन्ड ला के दें ताकि हम कैश करवाएं। हाँ हाँ मम्मी, शादी ठीक कह रही हैं, अभी तो बैंक का वक्त भी है। प्लीज जल्दी से जाएं, बॉन्ड ला के दे दें मुझे। अरे ये तो फोटोकॉपी है, असली बॉन्ड का है। हाँ तो
क्या ये फोटो कॉपीज हैं? लेकिन ओरिजिनल कहाँ है? दादा पोते में बड़ी दोस्ती है, लेकिन जैसे ही लजीजा फालूदा सामने आता है सब दोस्ती वोस्ती खत्म। लजीजा फालूदा मिक्स 1 लीटर दूध में सिर्फ 15 मिनट पकाएं और मजेदार लजीजा फालूदे के 5 ग्लास तैयार। मेरा जली फालूदा। हमारा रबड़ी फालूदा। मजा ऐसा कि खाते वक्त कोई दोस्ती नहीं। लजीजा फालूदा मिक्स। मीठी है इसकी दोस्ती। लीमू पानी हो जाए। नींबू पानी क्यों? गर्मी भगाए, कूल रखे। देखा, यही है सीक्रेट। सनसिप लीमू पानी, कभी भी कहीं भी। क्या आपके पास मेरे लिए किताबें, खिलौने, दवाइयाँ, साफ बिस्तर, कपड़े और प्यार मौजूद है? अपने वसाइल के मुताबिक खानदान का इंतखाब न सिर्फ आपकी जिंदगी सुखी बनाता है, बल्कि बच्चों को भी भरपूर तवज्जो और प्यार देना मुमकिन करता है। भाभी, वो भाभी, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी, मैंने इंतजाम कर लिया। कैसी बातें कर रही हो सनोबर? मैं जाने दूंगी तो जाओगी? इतनी गर्मी से आई, जूस पियोगी? खुर्रम, सनोबर का ऑफिस तुम्हारे रास्ते में पड़ता है ना, तुम इसे साथ क्यों नहीं लाए? अच्छा वैसे खैर छोड़ो, कल से इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। भाई, इनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, इनकी तबीयत ठीक है। असल में वो तुम्हारे प्राइस बॉन्ड पर 5 करोड़ रुपए का इनाम निकला है ना, तो उसकी शीरनी इनकी जुबान पर उतर आई है। क्यों विरम, ठीक है ना? इसे कहते हैं बिन बादल बरसात। सनोबर, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारा पहला इनाम निकला। मेरी जिंदगी में अब कोई भी चीज मुबारक नहीं रही। वैसे भी ये इनामी रकम तो मेरी उजड़ी मांग और सुनी गोद की जिम्मेदार है। मेरी जान सनोबर, प्लीज गुस्सा थूक दो ना, और मेरी बात मानो तो खुर्रम से शादी करो। अपना रास्ता बदलो, बेवकूफ मंजिल तुम्हारे सामने है। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? जो मंजिल ही नहीं उसकी तरफ जाना क्या? तुम्हारे तो पैर जमीन पर नहीं टिकते और दिमाग देखो 7वें आसमान पर पहुंचा। ये मेरी ही गलती है। कोशिश कीजिएगा कि आइंदा ऐसी गलती ना हो। हसद खुदा का, रकम हाथ आई नहीं और घमंड देखो जरा। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफा हो जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। प्लीज विरम, मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूं, लेकिन अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता। आओ सनोबर मेरे साथ, आ जाओ। देखा मम्मी, कमीनी कितनी शातिर और चालाक निकली। ये तो सरासर ज्यादती और नाइंसाफी है। मैं खुशी के मारे घर के सारे काम छोड़ छाड़ के आ गई। शक्ल से कितनी मासूम और भोली दिखती थी, मगर थी बड़ी चालाक और शातिर। अरे जाते जाते असली बॉन्ड ले गई और फोटो कॉपी छोड़ गए। फोटो कॉपीज रखकर हम सबको बेवकूफ बनाया। मैंने तो कार तक बुक करवा ली थी। अगर नासिर को पता चल गया तो? आय हाय आपा, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी अगर नासिर भाई को पता चल जाएगा तो? ज्यादा से ज्यादा खुदा की बेआवाज लाठी की आवाज सुना देंगे वो। इससे ज्यादा क्या होने वाला है? अरे चुप करो, ये सोचो कि अब करना क्या चाहिए, हमारी रकम वापस कैसे आए। तुम ऐसा करो, जमील को फोन लगाओ। ऐसे मौकों पे उनका शैतानी दिमाग खूब काम करता। देखो आपा, तंज मत करना अच्छा। हर बुरे वक्त में मेरा ही मियाँ काम आया तुम लोगों के। अरे तुम ये बहस मुबाहिसे का वक्त नहीं है भाई। तुम ये सोचो और जल्दी से फोन करो। हाय हाय, कितना अच्छा वक्त था। खुशी आते आते वापस चली गई कमबख्त। जमील को ही फोन करना
हेलो जमील, आप कहाँ हैं? अच्छा, आप ऐसा करें कि ना फौरन अम्मी के यहाँ आ जाए। हाँ, बहुत जरूरी बात नहीं, बहुत जरूरी बातें करनी है। जल्दी आ जाएं, बहुत जरूरी काम है आपसे, फौरन आए। ओके, अल्लाह हाफिज। आ रहे। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है और दिमाग भी सुन्न हो गया है। जमील बेटा, तुम्हें कोई दिमाग लड़ाओ। मैं इतनी देर से यही सोच रहा हूँ, इतनी बड़ी रकम सनोबर को इतनी आसानी से हड़प नहीं करने दूंगा। मगर कैसे जमील, इतनी बड़ी रकम लाना आसान काम नहीं है। ये अब सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। तुम लोग जो भी करना है जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि सनोवर सारे रुपए अपने भाई को दे दे। मुझे भी यही खदशा है। एक तरकीब आ रही है मेरे ज़हन में। जमील, अपने पास ज्यादा वक्त नहीं है, अब बता भी चुके। किसी तरह से सनोबर को राजी करते हैं कि वो शादी कर ले, फिर उसकी तलाक करवा देते हैं और एक बार फिर शहरी से उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन इसमें तो शरई नुक्ता भी लागू होता है। मगर यही वाहिद हल है, इस पर अमल करके हम सनोबर को दोबारा इस घर में ला सकते हैं। मगर मामा,